बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? गांव में फुल शाम हो चुकी है तो मैंने सोचा रबिया विलेज फूड पर बनाने जा रहे हैं फ़िश पकोड़ा। लकड़ियाँ नहीं थी जलाने के लिए, पहले चलते हैं लकड़ियाँ लेने के लिए, फिर आगे का जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपने जाना कहीं नहीं। लकड़ी हमने सिर्फ थोड़ी सी ली है, क्यों कि इसके साथ मोटी लकड़ी हम लगाएंगे, क्योंकि पतली लकड़ियों को जब आग लग जाएगी ना तो मोटी लकड़ियों को आग खुद ब खुद लग जाती है। ये भी सूखी है। कढ़ाई निकाल लेंगे पेटी के अंदर से। ज़्यादा दूर नहीं रखती, नज़दीक ही है हमारी कढ़ाई। ये रही, ये हमारी कढ़ाई आ गई और ये आ गया हमारा छानना, और कढ़ाई में हमारा लेप लगा हुआ है। फिश हमारी माशाल्लाह से देखे कितनी अच्छे से मैरिनेट हो गई है। सारा सामान लेके चलते हैं बाहर, और इसमें जो जो कुछ मैंने ऐड किया ना, सब मसाले आपको बाहर बताएंगे हम, मसाला ज़ात के हमने इसमें क्या क्या मसाला ज़ात मिक्स किए हैं। इसमें मैंने डाले हैं घर के मसाला ज़ात, सूखा धनिया, हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्चें और लाल वाली पिसी हुई कुटी हुई मिर्चें डाली मैंने, और एक पैकेट डाला मैंने मछली मसाले का। थोड़ी सी मैंने इसमें दही डाली और 2 ढकने डाले मैंने सिरके के, और ये सब चीज़ें मिक्स करके तकरीबन 3 से 4 घंटे मैंने इसे मैरिनेट के लिए रख दिया था। माशाल्लाह से आग हमारी जल गई है, कढ़ाई हमने इसके ऊपर चढ़ा दी है। कटोरे हम थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, और थोड़ा सा डाल लेंगे हम इसमें मछली मसाला। हम कुछ नहीं डालेंगे, और इसमें डाल लेंगे हम थोड़ा सा बेसन, माशाल्लाह से बेसन का डोज हमने बना लिया है। पहले हम करेंगे मछली को हाफ फ्राई, उसके बाद हम इसमें डालेंगे, इसमें डाल के दोबारा फिर हम मछली फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से घी भी हमारा गर्म हो गया। माशाल्लाह से मछली मेरी हाफ फ्राई हो गई। अभी मैं इसे इसमें छानने में निकाल लूँगी। इसका घी निचड़ेगा, उसके बाद फिर मैं इसे बेसन के अंदर भिगो के डालूँगी।
मछली माशाल्लाह से हमारी आधी फ्राई हो गई है, थोड़ी सी रह गई है। ज़्यादा फ्राई करूँ जल्दी से, मैंने कहा जल्दी से फ्राई हो जाए और बच्चों को दे लूँ। बच्चे भूख कर रहे हैं, मेहमान भी हमारे साथ में बैठे हुए, इरम भी मेरे साथ में बैठी हुई। ये भी कह रही राबी आप भी जल्दी से मछली फ्राई कर लो, क्योंकि मैं वीडियो में देखती थी तो मेरे मुंह में पानी आता था। आज मैं साथ में बैठी हूँ और ज़्यादा मेरे मुँह में पानी आ रहा। बहुत ही लजीज और खुशबूदार मछली बन रही है। मछली बन जाए फिर आपसे मिलते हैं। इसके साथ के मैंने कितने पैप बनाए हैं लेकिन पिघल जाते हैं। अहमद को रोज़ कहती हूँ कि एक मुझे लोहे का पैप मंगवा के दे दो, उसकी मैं फूकनी बना लूँ, लेकिन सुनता ही नहीं है अहमद साहब। फिर चुप कर जाते, फिर ये प्लास्टिक का पैप उठाती हूँ, लकड़ी इधर उधर करती हूँ तो ये सारा ही पिघल जाता है। ये देखिए ये भी पिघल गया। नहीं अभी शहर जाऊँगा तो इंशाल्लाह फिर दिला दूंगा। फूकनी एक दिला दो ताकि फूक फूक करने से तो आग जल जाए। हाँ बिल्कुल दिला। मुँह आगे रखूँगी तो मुँह जल जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे से बहन भाई, गर्मा गर्म मछली मैंने अभी ही बाहर निकाली कढ़ाई से। जिसने खानी आ जाए, फिर नहीं कहना कि राबी आप पूछती नहीं हो और मुंह में हमारे पानी आता रहता है। माशाल्लाह से सारी मछली हमारी फ्राई हो गई है। हम इसमें निकाल लें, दूसरे चमचे की मदद से हम इसमें डालें। तेल को हम साफ़ कर लें बहुत अच्छे तरीके। हाँ जी, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये सारा जो उसका मछली का चूरा ना ये निकल जाएगा ना, तो इससे तेल आपका जला हुआ नहीं लगेगा। वैसे आपका तेल जला हुआ लगेगा। इरम भी देख रही होगी, कह रही होगी कि इतनी मेहनत की जाती है। हाँ नहीं हकीकत बात है अहमद भाई। देखा, ये देखिए इससे सारा ना कचरा निकल आया बाहर के। देखो अब जो मैं मछली डालूंगी ना वो जलेगी नहीं। अब बिल्कुल साफ हो गया। देखा, मैं नजदीक ले गया। हाँ साफ हो गया राबिया बाजी। ये देख, हाँ साफ है ना। चले अब बेसन में डिप कर करके पकोड़े बनाए जाएंगे। अब इसे बेसन में डिप करके मैं इसके अंदर फ्राई करती पकोड़े जाऊंगी। बनेंगे अभी। हाँ जी, पकोड़े बनाऊंगी मैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब कि पकोड़े बनाने के लिए किसी भी तरीके से पहले फिश को फ्राई कर ले, हाँ फ्राई कर लें, ताकि वो आधी पक जाए, आधी पक जाए और अंदर से ना कच्ची ना रहे। उसके बाद फिर उसको बेसन में डिप करके तो हाँ फिर जी। दोबारा उसको फ्राई कर ले, पकोड़े बनाए। वो आपका पकोड़ा बन जाएगा। हाँ जी, और फिश crispy पकोड़ा, भी हो जाएगी। क्रिस्पी भी हो जाएगा फिश पकोड़ा। वैसे अगर फ्राई करनी हो तो मतलब कि वो भी डबल फ्राई होगी। जी हाँ जी, वो भी डबल फ्राई होगी। जैसे एक दफ़ा फ्राई हाफ करके निकाल ली, फिर दोबारा उसको फ्राई किया। हाँ जी, सही। उससे मतलब कि कच्ची नहीं रहती, पक जाती। बिल्कुल नहीं। पकोड़ा इस तरह से हल्का हल्का दबाते रहना। ये देखो अंदर जो बेसन कच्चा होगा ना वो सब पक जाएगा। इसे अब दूसरी साइड से नहीं करके दबाना है। माशाल्लाह से पकोड़ा हमारा तैयार है, फिश पकोड़ा। ये देखें
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा से हम मछली डालेंगे। मज़ेदार से हमारे पकौड़े तैयार हो गए। बच्चे भी खुश और मेहमान भी खुश। जी बिल्कुल। दूसरा पूर तैयार हो गया। माशाल्लाह दूसरा चक्कर भी हमारा तैयार हो गया फिश पकोड़े का। वाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह से। अहमद आप हाथ हटाने मत लग जाए आपको। बच्चों के लिए कुछ फ्राई भी कर लेना। हाँ जी वो मैंने कुछ रख लिया। पकोड़े खा लेंगे और कुछ फ्राई। हाँ जी। वैसे जी सब खानों का अपना जायका होता है, लेकिन जो लकड़ियों पे पके हुए खाने का जायका होता है वो सब अलग ही उसका टेस्ट होता है, हाँ जी। नेचुरली। सुभान अल्लाह। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई कर ली है, मछली पकोड़ा बना लिया और कुछ हम दोबारा फ्राई करेंगे सादे वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमने पहले हाफ फ्राई की थी उसको हम दोबारा फ्राई करते हैं। मछली माशाल्लाह से हमारी फ्राई हो चुकी है, ये देखिए। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। और बस अब जल्दी जल्दी निकाल लो, मेहमानों को भी भूख लग रही है और बच्चों को भी भूख लग रही है। बच्चों की फरमाइश पे ही बनाई जा रही है ये मछली। बच्चों ने कहा कि अम्मी कुछ पकोड़े बना लेना मछली के और कुछ सादी भी फ्राई कर लेना, तो मैंने कुछ पकोड़े बना लिए और कुछ इसी तरह से डबल फ्राई कर ली। हाँ जी अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हाँ जी। ताकि बच्चे भी खुश हो जाए। हाँ जी बच्चे भी खुश हो जाएंगे, घर वाले सब खुश हो जाएंगे, मेहमान भी हमारे राजी हो जाएंगे। माशाल्लाह से फ्राई हमारी हो गई मछली। ये देखिए कितना फ़र्क है, ये पकोड़ा मछली है और ये सादे वाली मछली फ्राई की है। माशाल्लाह से बहुत ही लजीज बनी है। आप भी अपने फैमिली के साथ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी हौसला अफजाई जिस तरह से करते हैं उस तरह से मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा और अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पर लेंगे हम आपसे इजाज़त, मिलेंगे किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखते हुए, दुआओं में हमें याद रखते हुए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते जाना ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं ऐसी अच्छी सी रेसिपी आपके लिए लेकर आती रहूँ।